राजकुमारी और बैलेरीना एक प्रेरणादायक कहानी है जो साहस, आत्मविश्वास और अपने सपनों का पीछा करने की थीम पर आधारित है। ये कहानी एक युवा राजकुमारी और बैलेरीना के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके जीवन में कुछ समानताएं होते हुए भी उनकी चुनौतियां और सपने अलग अलग होते हैं। राजकुमारी रोजलिंड को नाचना बहुत अच्छा लगता था। रोजलिंड चाहती थी कि वह एक अच्छी नर्तकी बने और लोग उसका नाच देखकर तालियां बजाए। लेकिन माता पिता उसकी इस इच्छा पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन महल में नाचने गाने वालों का एक दल आया। रात को राजकुमारी रोजलिंड उनकी प्रमुख नर्तकी एला को देखकर रोमांचित हो उठी। उसने अपने मुख पर आभूषणों से सजा नकाब पहन रखा था। वह किसी पारी की तरह नाच रही थी। जब एला का नाच खत्म हुआ तो राजकुमारी रोजलिंड पर्दे के पीछे गईं। उस समय एला अपना नकाब उतार रही थी। राजकुमारी रोजलिंड उसे देखकर हैरान रह गई। उसने देखा कि अपने लंबे और सुनहरे बालों के कारण वे दोनों एक जैसी लगती थी। काश मैं भी तुम्हारी तरह इतना अच्छा नाच पाती, रोजलिंड बोली। और काश मैं भी तुम्हारी तरह प्रिंसेस होती। मैं राजकुमारी बनना चाहती हूँ, एला ने कहा। रोजलिंड हंसने लगी तो एला बोली, वाह, सारा दिन खाओ और रेशम के पलंग पर आराम करो, कोई काम नहीं करना पड़ता, कितना मजा आता होगा। फिर उन्होंने तय किया कि वे कल रात को नाच गाने से पहले अपने कपड़े बदल लेंगी। फिर अगली रात को रोजलिंड ने एला की पोशाक पहनकर उसका नकाब लगा लिया, जबकि एला ने उसके गहने और गुलाबी गाउन पहन लिया। इसके बाद नृत्य का प्रोग्राम हुआ, जिसमें राजकुमारी रोजलिंड खूब नाची। सभी लोगों ने उन्हें एला ही समझा। उसके नाच की खूब तारीफ हुई। फिर वह एला के दल के साथ आराम करने के लिए उसके डेरे पर चली गई। इधर एला राजा और रानी के साथ रात को खाना खाने चल दी। वे लोग बातें करने और खाना खाने में मगन थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ राजकुमारी के बजाय कोई दूसरी लड़की खाना खा रही है। तभी रानी ने एला को हाथ से चिकन खाते देखा। वह बोली, रोजलिंड, ये तुम्हें क्या हुआ? इसे हाथ से नहीं खाते, छुरी कांटे से खाना खाओ। एला को मजबूरन छुरी कांटे से खाना पड़ा। फिर उन्होंने उसे सोने भेज दिया। एला कमरे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। उसे राजकुमारी बनने का आनंद मिल गया था। अब वह अपने घर जाना चाहती थी। तभी उसने कमरे की एक खिड़की खुली देखी। वह उससे बाहर कूद गई। ओह, जान बची, सो लाखों पाए। मुझे राजकुमारी नहीं बनना। यहाँ तो हर काम कितना सोच समझ कर करना पड़ता है।
मेरा तो 4 दिन में ही दम घुट जाएगा। एला ने सोचा और अपने डेरे की ओर चल पड़ी। जब एला अपने डेरे पर पहुंची तो राजकुमारी को एला की मां से डांट सुननी पड़ रही थी। एला पर्दे के पीछे छिप गई। एला की मां बोली कि खेल से मन हटाकर उसे नाच गाने के अभ्यास में अधिक समय देना चाहिए। रोजलिंड को लगा कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, अतः उसने वहां से बाहर जाने का उपाय सोच लिया। जब एला की मां बाहर चली गई तो निराश होकर बैठ गई। तब एला पर्दे के पीछे से बाहर आ गई। उसे देखकर रोजलिंड रो पड़ी और बोली, एला, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी तरह अच्छी नर्तकी बन सकती हूँ। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। एला बोली, वो तो ठीक है, लेकिन नर्तकी बनने के बजाय राजकुमारी बनना कहीं मुश्किल काम है। हमेशा एक राजकुमारी की तरह पेश आना पड़ता है। फिर राजकुमारी ने एला से विदा ली और अपने महल की ओर चली गई। राजकुमारी को अपने शाही कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के कारण अपने दिली अरमानों को दबाना पड़ता है, जबकि बैलेरीना गरीबी में जीवन व्यतीत करती है, लेकिन नृत्य के प्रति उसका जुनून उसे हर बाधा से पार पाने की शक्ति देता है। दोनों का सामना तब होता है जब राजकुमारी बैलेरीना की कला से प्रेरित होकर अपनी वास्तविक पहचान को समझने लगती है। कहानी ये दिखाती है कि कैसे ये दोनों लड़कियां, भले ही अलग अलग सामाजिक स्तर से आती हों, अपने दिल की सुनने और खुद पर विश्वास करने का साहस पाती हैं। उनके सफ़र में दोस्ती, संघर्ष और अपने भीतर की ताकत को पहचानने का सुंदर संदेश छिपा है।